गांव के एक किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली को लेकर बहुत सारी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं उस हवेली में जो भी गया वो फिर लौटकर नहीं आया। लोग बताते थे कि वहां एक भयंकर आत्मा का वास है। यह बात सुनकर भी कई लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे। राघव, अजय, संजीव और रोहन ये 4 दोस्त थे जो गांव में रहकर पढ़ाई करते थे। राघव बहुत निडर था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे सब रात को उस भूतिया हवेली में जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। दोस्तों को पहले तो डर लगा, लेकिन राघव की हिम्मत और उत्साह को देखकर उन्होंने भी जाने का फैसला कर लिया। रात का समय था और चांदनी में हवेली और भी भयानक दिख रही थी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, दरवाजों का खड़खड़ाना और अंदर का अंधेरा, यह सब देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही एक सड़ी हुई बदबू का एहसास हुआ, जिससे उन्हें अजीब सा डर लगने लगा। हवेली में कदम रखते ही अजय ने दरवाजे को देखा और कहा, भाई ये दरवाजा खुद बंद तो नहीं हो जाएगा ना? राघव हंसते हुए बोला, अरे डर क्यों रहे हो, ये सब मन का भ्रम है। लेकिन जैसे ही चारों आगे बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब चारों दोस्तों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। संजीव ने कहा, राघव लगता है कि हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन राघव ने उन्हें दिलासा देते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ डरावने चेहरे और भूतिया आकृतियां थीं। दीवारों पर लगे चित्रों में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक स्त्री के लाल रंग की आंखें थीं। लोगों का मानना था कि ये वही आत्मा है जो हवेली में भटकती है। जैसे ही चारों उस तस्वीर के पास पहुंचे, अचानक से हवा में सन्नाटा छा गया और ठंडी हवा का झोंका आया। एक अजीब सी आवाज हवेली में गूंजने लगी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। रोहन ने घबराते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी उनके पीछे एक परछाई दिखाई दी। वो एक काली परछाई थी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। चारों दोस्तों का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। परछाई उनके पास आते हुए कहने लगी, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? राघव ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम सिर्फ यहाँ रात बिताने आए हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वह आत्मा जोर से हंसने लगी और बोली, यहाँ आने वाले कभी लौट कर नहीं जाते, तुम सब मेरे बंधक हो। इतना कहते ही वह परछाई गायब हो गई और चारों कोनों से जोर जोर की चीखें आने लगीं। चारों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। जब वे बाहर की ओर भागने लगे तो दरवाजे फिर से खुद बंद हो गए। चारों दोस्तों ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी हवेली के अंदर एक भयानक ठहाका गूंजा और चारों के शरीर ठंडे पड़ गए। तभी उनके सामने वही आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरा क्रोध था और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसने अजय की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर आत्मा ने अजय को अपने पंजों में पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अजय चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती चली गई। राघव और बाकी दोस्तों ने कोशिश की कि अजय को बचा सकें, लेकिन आत्मा की ताकत इतनी भयानक थी कि उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने आत्मा से विनती की कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन आत्मा ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, इस हवेली में जो आता है वह अपनी जान देकर ही जाता है। अजय को खोने के बाद बाकी दोस्त हवेली से निकलने की तरकीबें सोचने लगे। राघव ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और कुछ लकड़ियां ढूंढकर उन्हें जलाया। आग की रोशनी से आत्मा थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन वह अभी भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। संजीव ने सुझाया कि उन्हें कोई मंत्र पढ़ना चाहिए जिससे आत्मा का प्रभाव कम हो सके। उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार कुछ श्लोक पढ़ने शुरू किए। आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक भयानक श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी मौत निश्चित होगी।
एक आखिरी चीख के साथ वह आत्मा गायब हो गई, लेकिन हवेली में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। जब तक चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। गांव में पहुंचकर उन्होंने यह बात सबको बताई, लेकिन लोगों ने इसे उनकी कल्पना समझकर हंसी में टाल दिया। परंतु कुछ ही दिनों बाद राघव, अजय और संजीव के शरीर में अजीब परिवर्तन आने लगे। उन्हें हर रात बुरे सपने आने लगे और वे धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। कुछ महीने बाद अजय की मृत्यु हो गई और उसके बाद संजीव भी उसी तरह से मरा। राघव और रोहन ने अपना गांव छोड़ दिया और कहीं और बस गए, लेकिन उस भयानक रात की यादें उन्हें ताजिंदगी डराती रहीं। कहते हैं कि उस हवेली में आज भी आत्मा का वास है और जो भी उसके करीब जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव में अब भी लोग रात में हवेली के पास जाने से कतराते हैं और उस हवेली की कहानी सभी को डराती रहती है।